नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुखी, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, हम आपके साथ ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं। तो ज्योतिष के विषय में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ में उपस्थित हुई हूँ। तो मित्रों, आप लोग जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप तुरंत ही, जैसे आपको ये पता चलता है कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगा करके पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे बच्चे का मुहूर्त देख के बताइए शुभ है या नहीं। तो आज हम उसी विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे और बहुत सरल विधि से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप स्वयं भी अपने आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का मुहूर्त जो है किस मुहूर्त में पैदा हुआ है, कौन सा नक्षत्र है और क्या उसकी दशा है। सब कुछ आप जान लेंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिस पंडित जी को आप फोन लगा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं और वो आपकी बार उत्तर नहीं दे पाते हैं आपके प्रश्न का। तो आप परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे का मुहूर्त शुभ है नहीं है, कहीं गंडगोल में तो नहीं पैदा हो गया है। तो ये सब आप स्वयं आप देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में होता है। तो आज बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप स्वयं भी आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, हम फलित भरी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो आज हमने ये कुंडली बनाई हुई है। तो ये सिर्फ लगन है। अब हम आज का डेट हमारी 7 अगस्त 2025, ये हम आज की कुंडली आपको निकाल करके और बताएंगे कि हम कुंडली कैसे देखें और शुभ मुहूर्त कैसे जानें। तो सबसे पहले हमने 7/8/2025 की आज जन्म पर कुंडली निकालेंगे। तो ये हमारे हाथ में मोबाइल है, हम इससे आज की लगन तैयार करेंगे कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय कौन सी लगन है। तो ये जानने के लिए मित्रों, हम ये अभी से, क्योंकि आजकल सभी के पास में ऐसे ऐप होते हैं कि तुरंत ही उसको देख करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मैं कुंडली के इस मोबाइल के माध्यम से ही ये जानने का प्रयास करूंगी कि आज का जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय की क्या दशा है। तो मैंने ऐसे जनवन बना दिया है कुंडली, इसमें किसी का नाम नहीं है। तो मैं एक कुंडली निकाल रही हूँ। 7/8/2025 टाइम है और स्थान जो है, प्लेस है दिल्ली। तो ये दिल्ली की कुंडली आपको निकाल के बता रही हूँ। तो मैं कुंडली निकालती हूँ। तो जो हमारी कुंडली बन गई है, ये हमारी लगन आई है 7/8/2025 की। तो ये कर्क लगन का उदय हुआ है। फिर यहाँ से हम गणना करके और सारी लिख देंगे, क्योंकि हमेशा लगन यही होती है और उसकी गणना इस प्रकार से चलती है। तो मित्रों, ये सुबह 6:20 की कुंडली बनके तैयार हो रही है। आप उसको देखिएगा और अभी कभी भी आपको भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आप मोबाइल से ही निकाल करके आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और मोबाइल से ही देख करके आप तुरंत ये जान जाएंगे कि उस बच्चे के जन्म के समय का मुहूर्त क्या चल रहा है, कैसा मुहूर्त है, गंडमूल है या नहीं है, शुभ मुहूर्त है क्या शुभ मुहूर्त है, वो सब जान जाएंगे। तो मित्रों, ये मैंने निकाला हुआ है। तो ये कर्क लगन की कुंडली बनी है और कर्क लगन जो हमारी है वो कितनी डिग्री पर है वो मैं आज बताने का प्रयास करूंगी कि कर्क लगन जो है हमारा वो कितनी डिग्री का है। तो मतलब 27 डिग्री और 8 सेकेंड ये आश्लेषा नक्षत्र में लगन है। तो ये कर्क लगन है, ये 27 डिग्री 27:00 और 8 सेकेंड। तो ये 27 मतलब ये लगन पूरा होने वाला है, क्योंकि सुबह 6:20 का समय हो चुका है। तो इसमें लगन की डिग्री जो है सिर्फ 3 डिग्री बची हुई है। इसके बाद में ये लगन पूरी हो जाएगी और सिंह लगन का उदय हो जाएगा। आपका 6:30 के आसपास आपकी सिंह लगन शुरू हो जाएगी। तो जिस समय मैंने निकाला है 6:20 का, उस समय कर्क लगन है और 27 डिग्री 8 सेकेंड का आपकी
लगन का डिग्री है और ये आश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण है। ये लगन है। तो मित्रों, आपकी जिस बच्चे का जन्म हुआ है 6:20 पर सुबह AM में, उसकी लगन जो है वो मूल में है, लगन मूल में है। लेकिन लगन का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है। और अगर चंद्रमा से अगर नक्षत्र गंडमूल का पड़ जाता है तो व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो ये मैंने लगन का लिख दिया, 27 डिग्री की लगन है। अब जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो मित्रों, सारा कुछ मैंने अपने मोबाइल से ही निकाल करके आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए कि चंद्र सूर्य जो है वो आश्लेषा नक्षत्र पर यहीं विराजमान है। सूर्य जो है यहीं पर विराजमान है। तो सूर्य यहीं पर है, तो हम इसको सूर्य को यहीं पर बिठा देंगे। ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य की जो डिग्री है वो 20 डिग्री 35 मिनट और 24 सेकेंड। तो सूर्य की डिग्री है 20 डिग्री और 35 मिनट। तो मित्रों, यहाँ लिखने की जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि सूर्य जिस समय 6:20 पर बच्चे का जन्म हुआ है उस समय कर्क लगन था और सूर्य लगन में ही विराजमान थे। इसके बाद में फिर और वो भी मूल नक्षत्र में ही दूसरा नक्षत्र, मूल नक्षत्र का दूसरा नक्षत्र है सूर्य का। लेकिन ये नहीं माना जाता है। चंद्रमा भी देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा धनु राशि पे है। तो ये चंद्रमा हमारे यहाँ आ गए हैं, चंद्रमा यहाँ धनु राशि पर आ गए हैं और इनकी डिग्री है 22 डिग्री 31 मिनट। 22 डिग्री 31 मिनट का ये आपका इसकी डिग्री है और 39 सेकेंड का है। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो ये हम 32 डिग्री कर देते हैं क्योंकि ये हमारा 32 डिग्री का है और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और ये हमारा जो चंद्रमा है ये गंडमूल नक्षत्र में नहीं है, उससे बाहर है। तो जिस समय ये बालिका की कुंडली मैंने बनाई हुई है कि जो इस समय जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका कोई नाम नहीं होता है। नामकरण 12वें दिन या 11वें दिन अपने पंडित जी से पूछ करके और हवन आदि करा करके शुद्धिकरण करा करके नामकरण कराया जाता है। तो ये हमने जन्म के समय की कुंडली लगन बनाई हुई है। लगन कुंडली बनाना सीखें। तो ये जन्म के समय का मुहूर्त है। तो चंद्रमा धनु राशि पर है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, इसलिए जिस बालिका का जन्म हुआ है वो मूल नक्षत्र में नहीं है। इसके बाद में मित्रों बाकी ग्रहों को भी लिख देते हैं। इसके बाद मंगल कन्या में आ गए। मंगल यहाँ पर है, ये मंगल यहाँ पर है कन्या में और बुध कर्क में है। बुध भी यहाँ सूर्य के साथ विराजमान है। तो बुध भी हम यही बैठा देंगे। ये बुध भी यही है सूर्य के साथ में ही, बकरी है ये। और इसके बाद में गुरु मिथुन राशि में है। गुरु आपके यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र भी मिथुन राशि में है। तो वो भी शुक्र को भी हम यहीं पर स्थान दे देते हैं। ये शुक्र है। इसके बाद शनि मीन राशि में है। शनि यहाँ पर आ गया है। ये मीन राशि है। तो यहाँ पर शनि विराजमान है। ये शनि यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद राहु कुंभ में है और केतु सिंह में है। राहु यहाँ पर है और केतु दूसरे भाव में। ये आपकी कुंडली तैयार हो गई है। तो दो ग्रह हमारे लगन में बैठे हैं, बुध और सूर्य। गुरु और शुक्र द्वादश भाव में है। केतु, मंगल, चंद्रमा, राहु, शनि, ये हमारे 9 ग्रह हो गए मित्रों। तो ये आपकी 7 अगस्त और 2025 की
जन्म कुंडली तैयार हो गई। तो सबसे पहले जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन की डेट और मंथ और ईयर, इसके बाद फिर टाइम और इसके बाद प्लेस जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है आप इतना डालिए और आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो गई। तो मित्रों, अगर 5:30 बजे स्टैंडर्ड टाइम सूर्य का बताया गया है और ये 6:20 की कुंडली है, तो ये लगन, यहीं पर लगन में ही सूर्य विराजमान है। ये जो लगन होती है वो 2 घंटे के आसपास की होती है। तो 5:30 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, 6 बजे ये है, तो सूर्य 20 डिग्री के आसपास है। इसके बाद में यहाँ पर जाएंगे तो सूर्य जो है वो ऐसे चलते हैं, पहले लगन में, फिर द्वादश में, फिर एकादश में, फिर दशम में। सूर्य की गणना ऐसे होती है समय के अनुसार कि जब यहाँ 7 बजेगा, 7:30 बजे के आसपास सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और 11, 11:15 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक सूर्य यहाँ रहता है। तो सूर्य की गणना ऐसे होती है और चंद्रमा की गणना इस तरह से होती है। जैसे लगन से शुरू होगा चंद्रमा, तो यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा आ गया है। तो ये आप बिना देखे ही आप ये जान सकते हो और कभी भी जान सकते हैं। जिसकी कुंडली आप देखेंगे तो सूर्य से चंद्रमा कहाँ विराजमान है, उससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी तिथि में बच्चे का जन्म हुआ है और कौन सा वो चल रहा है, पक्ष चल रहा है। तो ये सूर्य अगर लगन में विराजमान है और चंद्रमा षष्ठ भाव में है, तो जिस समय ये बच्चे का जन्म हुआ है वो धनु लगन की कुंडली बनी हुई है। चंद्रमा यहाँ पर 6ठे भाव में है और इस पर मंगल की दृष्टि है। तो ये थोड़ा चंद्रमा शुभ नहीं है। जिस जातिका का जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। यहाँ से अगर देखेंगे तो मंगल की दृष्टि उस पर सूर्य पर पड़ रही है। और उसके बाद में शनि की भी दृष्टि आ जाएगी, 7, 8, 9, 10। शनि और मंगल 2 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर आ गई है। तो चंद्रमा पीड़ित है। जिस समय जातिका का या बालिका का जन्म हुआ है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसको डॉक्टरी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद राहु यहाँ बैठे हैं, तो राहु यहाँ बैठ करके, ये भी अष्टम भाव है, तो ये आयु का भाव कहा गया है। तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे की आयु देखी जाती है, भविष्य नहीं देखा जाता है। तो ये बच्चे के आयु को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इसी तरह से कुंडली देखी जब बनाई जाती है, जैसे ही आप बच्चे का जन्म हो तुरंत आपको जानकारी मिले और आप अपने मोबाइल से ही बना लीजिए। तो ये सूर्य अगर यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ चलेगा, तो ये अगर चंद्रमा यहाँ आ गए तो हर 2 दिन सूर्य से, अगर सूर्य पर यहाँ चंद्रमा एक साथ है तो यह अमावस्या की तिथि होती है। इसके बाद जब चंद्रमा इधर चलते हैं 12 डिग्री आने पर एक तिथि पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर 2 दिन चंद्रमा रहेंगे, फिर 2 दिन यहाँ 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 रहेंगे। तो ये 2.25 दिन का एक माना गया है कि 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहता है। तो मित्रों, चंद्रमा अगर यहाँ आए हैं तो ये आप समझ लीजिए कि त्रयोदशी तिथि को इस बालिका का जन्म हुआ है। और जो चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे मकर राशि में, जस्ट 90 डिग्री पर आमने सामने सूर्य के आ जाएंगे, तो उस समय पूर्णिमा तिथि होती है। तो अगर सामने है तो पूर्णिमा तिथि का बच्चे का जन्म हुआ है। अगर उसके पीछे लेफ्ट साइड में अगर चंद्रमा कहीं पर है तो उससे तिथि का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आगे चल रहा है सूर्य यहाँ पर, इससे चंद्रमा यहाँ पहुँच गया है, तो आप समझ लीजिए प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्ष की है। तो ये मैंने आज आपको लगन बनाना सिखाया है, कैसे लगन बनाते हैं, कैसे ग्रहों की जानकारी लेते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना भी। नमस्कार।